हमारे समाज में अनेक स्थानों पर ऐसी मान्यता, ऐसा प्रचलन है कि लोग कहते हैं रामचंद्र जी के जन्म से 10,000 वर्ष पूर्व ही महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना कर दी थी। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने कभी शायद रामायण का दर्शन ही नहीं किया। रामायण में जो पहला श्लोक है, तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम वरम नारदम पप्रच्छ वाल्मीकिर मुनिपुंगवम। इस श्लोक में लिखा गया है कि तप और स्वाध्याय में निरत कौन? नारद ऋषि एक बार वाल्मीकि जी के पास आए। अब आप सभी लोग जिस नारद जी के चरित्र को समाज में देखते हैं वो क्या है? चुगली और भिड़ाने में निरत। ऐसा ही देखा है ना, इधर की चुगली उधर, उधर की चुगली उधर। लेकिन महर्षि वाल्मीकि क्या कह रहे हैं? तप और स्वाध्याय में निरत। कैसे तप और स्वाध्याय में निरत? तो महर्षि नारद स्वयं अपना परिचय देते हुए कहते हैं, ऋग्वेदम भगवोध्येमी यजुर्वेदम सामवेदार्थ अथर्वणम चतुर्थम इतिहास पुराणम पंचम वेदानाम वेदम पितृम राशिम देवम निधिम वाको वाक्यमेकायनम देव विद्याम ब्रह्म विद्याम भूत विद्याम क्षत्र विद्याम नक्षत्र विद्याम सर्पदेव जन विद्याम एतत् भगवोमि अध्येमि। वो ये बतला रहे हैं कि मैंने चारों वेदों का अध्ययन किया है, शास्त्रों का अध्ययन किया है, व्याकरण को पढ़ा है, उपनिषदों को पढ़ा है, और शस्त्र की विद्या हो, चाहे नक्षत्र की विद्या हो, चाहे क्षत्र विद्या हो अर्थात राजनीति की विद्या हो, और चाहे ब्रह्म विद्या हो, ऐसी कोई भी विद्या नहीं है जिसका मैंने अध्ययन नहीं किया। इतना महान ऋषि जिसको देव ऋषि की उपाधि दी गई। हमारे यहां ऋषियों की उपाधियां हैं, आपको यह भी समझना आवश्यक है। तो ये जो ऋषियों की परंपरा हमारे देश में रही, उसी परंपरा में महर्षि वाल्मीकि ने जब नारद जी वहां उनके आश्रम में आए तो उनका स्वागत किया, और स्वागत आदि करने के बाद जब चर्चा होने लगी तो उन्होंने उनसे पूछा, आपके इस शंका का समाधान रामायण के दूसरे श्लोक में हो जाता है, कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। वाल्मीकि ऋषि नारद जी से पूछ रहे हैं, सांप्रतम इस समय। अब जब यह पूछा जा रहा है कि इस समय कौन ऐसा व्यक्ति है धरती पर, कौन ऐसा राजा है धरती पर जो धर्मज्ञ है, कृतज्ञ है, शूर है, वीर्यवान है, प्रजावत्सल है, ऐसा कौन सा राजा इस समय संसार में उपस्थित है? अच्छा, आप ये बात घटना होने से पहले पूछेंगे, घटना होने के बाद में पूछेंगे, या घटना होने के साथ में पूछेंगे? तो घटना होने के साथ में ये बात पूछी जाएगी, वर्तमान में ये बात पूछी जाएगी कि इस समय का अर्थ क्या है? वर्तमान, जब मैं भी हूं और जिसके बारे में पूछ रहा हूं वो भी है। नहीं तो मैं क्या पूछता, पहले ऐसा कौन था, या महर्षि वाल्मीकि पूछते बाद में ऐसा कौन होगा।
जिस व्यक्ति ने 24,000 श्लोक 6 कांडों में ऐसे लिखे जिनके एक एक श्लोक के ऊपर अनेक खंड काव्य लिखे गए और दुनिया भर में आज विद्वान लोग उस पर रिसर्च करते हैं, ऐसे ऋषि को क्या भूत भविष्य और वर्तमान काल का ज्ञान नहीं था? जो वो ये बात न तो इस रूप में पूछ रहे हैं कि पहले ऐसा कौन हुआ, न वो इस रूप में पूछ रहे हैं कि बाद में ऐसा कौन होगा, सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में पूछ रहे हैं इस समय ऐसा कौन है। और फिर आगे कहते हैं चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कह समर्थश्च कैश्चैक प्रिय दर्शनः। कि ऐसा कौन है इस संसार में इस समय जो चरित्र से युक्त हो, ऐसा कौन है इस संसार में जो सब प्राणियों का हित चाहने वाला हो, ऐसा कौन है इस संसार में जो विद्वान हो, कौन है ऐसा संसार में जो समर्थ भी हो, और कौन है ऐसा जो प्रिय दर्शन हो, अर्थात जिसको देख करके मन में प्रसन्नता उत्पन्न हो जाए। आत्मवान को जितः क्रोधो द्युतिमान को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे। कि धैर्य युक्त काम क्रोधादि शत्रुओं का विजेता, कांति युक्त ईर्ष्या तथा निंदा न करने वाला तथा युद्ध में क्रुद्ध होने पर देवताओं को भी भयभीत कर देने वाला ऐसा कौन है? एतद इच्छाम्यहम श्रोतुम परम कौतूहलम हिमे महर्षे तुम समर्थोसी ज्ञातुमेवं विधम नरम। कि ऐसा चरित्र किसका है हे महर्षि, हे देवर्षि, ऐसा सुनने का मेरे मन में कौतूहल है, मैं सुनना चाहता हूं। आप बताने में समर्थ हैं, क्योंकि आप लोकांतरों में घूमते रहते हैं, देश विदेश में यात्रा करते रहते हैं, आपको बड़े बड़े राजाओं की जानकारी है, आपको इस संसार में होने वाली समस्त घटनाओं के विषय में पता रहता है, तो कृपा करके मुझे बताएं। और यहां से रामायण शुरू होती है।